राधे राधे भक्तों, ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों है? क्यों कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बरसती है। आज मैं आपको सावन से जुड़े ऐसे रहस्य बताने जा रही हूँ जिन्हें जानने के बाद आपका यह पावन महीना और भी फलदायी बन जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं एक ऐसा सरल उपाय आपको बताऊंगी जिसे करने से शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त होने की मान्यता है। सावन की शुरुआत कैसे हुई? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत निकलने से पहले भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ। उस विष की अग्नि से तीनों लोक जलने लगे। देवता भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में पहुँचे। समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने पूरा विष अपने कंठ में धारण कर लिया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ कहा गया। विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया। यहीं से सावन में शिवलिंग पर जल अभिषेक की परंपरा विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। आज भी करोड़ों भक्त कांवड़ यात्रा करके पवित्र नदियों का जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। एक समय देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठोर तप किया, वर्षों तक अन्न का त्याग किया, ध्यान जप भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसी कारण सावन का महीना शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। सावन सोमवार व्रत की कथा आइए शुरू करते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनवान था, लेकिन संतान के सुख से वंचित था। उसने भगवान शिव की आराधना आरंभ की। समय बीता और उसे पुत्र प्राप्त हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी मृत्यु हो गई। साहूकार और उसका परिवार शोक में डूब गया। उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से उस परिवार की पीड़ा दूर करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी करुणा से प्रसन्न होकर उस परिवार को सावन सोमवार व्रत पूजा और सच्ची भक्ति का महत्व बताया। मान्यता है कि उनकी कृपा से साहूकार का पुत्र पुनः जीवित हो गया। यह कथा श्रद्धा, विश्वास और भगवान शिव की करुणा का प्रतीक मानी जाती है। सावन की कथा सुनने का महत्व क्या है, शास्त्रों में जो बताया गया है, आइए जानते हैं। जहाँ भगवान का स्मरण, कथा और नाम कीर्तन होता है, वहाँ दिव्यता का वास होता है। जो व्यक्ति सावन की कथा सुनता है उसके मन में सकारात्मक विचार बढ़ते हैं, भक्ति गहरी होती है और क्रोध और अहंकार कम होने लगते हैं। घर का वातावरण शांत और मंगलमय बनने लगता है। सावन में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, हरी चूड़ियां पहनती है और सावन के पारंपरिक गीत गाती है। सोमवार का व्रत विशेष श्रद्धा से रखा जाता है। कई भक्त पूरे महीने ओम नमः शिवाय का जप करते हैं। आइए जानते हैं सावन में क्या करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र या शिव चालीसा का पाठ करें, गरीबों की सहायता करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, मन, वचन और कर्म से पवित्र रहने का प्रयास करें। किन बातों से हमें बचना चाहिए यह भी जान लेते हैं। दिखावे की पूजा बिल्कुल न करें, किसी का अपमान बिल्कुल न करें, झूठ, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। भक्ति में केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि सच्चा भाव सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यदि आपने यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। महादेव और माता पार्वती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने परिजनों के साथ साझा करें। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।